नमन भाव कलश मंच। मैं नलिनी श्रीवास्तव अनिल आज आपके समक्ष हमारा लखनऊ पुस्तक माला सीरीज से एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है बात का इशारा। लखनऊ वाले बात से ज्यादा बात कहने के सलीके पर जान देते हैं और इस सिलसिले में अक्सर यहाँ इस दास्तान का जिक्र होता है। ये बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का दौर था। रियाया की खैर और हिफाजत की गरज से सुलेमा जाह अपने वजीर के साथ भेष बदलकर चौक से आगे मंसूर नगर तक पहुंचे। ऐन रात की शुरुआत का वक्त था और वो शरीफों की बस्ती थी। एक पुरानी हवेली के दरवाजे के करीब 2 घड़ी बैठकर उन दोनों ने दम लिया और फिर जब चलने को हुए तो कान में खनकदार घुंघरुओं जैसी कई आवाजें पड़ी। ए बीबी वो जाता है। यह आवाज उसी घर के अंदर से आई थी। नवाब साहब ठिठके। तभी दूसरी आवाज सुनाई दी, तो वो न होगा। और इसके बाद तीसरा फिक्रा पेश हुआ, ए खूब वो होता तो वो जाता ही क्यों। बस बात इतनी सी थी, लेकिन बादशाह ने इस खुफिया जबान पर सिर धुन लिया। आखिर क्या राज है, खुदा मालूम। मगर क्या अंदाज है। ये फिक्रेबाजी उनके बर्दाश्त के बाहर की चीज थी। खैर, अगले रोज वो तीनों लड़कियां उनके लाल बारादरी अवध दरबार में तलब की गईं। वजीर जान गया कि कल का सूरज उन लड़कियों पर भारी पड़ेगा और ये बात भी सब पर रोशन होगी कि बादशाह से बेअदबी करने का नतीजा क्या होता है। तीनों लड़कियां जवान थीं, मगर पर्देदार थीं। दिल ही दिल में सुलग कर रह गईं, लेकिन करती भी क्या, लाचार थीं। हाकिमे वक्त का हुक्म था, साहिबे तख्त के रूबरू सरे दरबार आना ही पड़ा। कातिल ये पूछता है बड़े इंकसार से, तकलीफ तो नहीं हुई खंजर की धार से। लड़कियां सहमी सी थीं कि ये क्या हो गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। बादशाह बेताब थे। सवाल किया, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से चलने को हुआ तो तुम तीनों में क्या गुफ्तगू हुई, हमसे साफ साफ बयान करो। लड़कियां चुप कि क्या कहें क्या ना कहें। अपने घर में किसी न किसी से कुछ भी कहा, इस पर भी क्या किसी का कोई इजारा है। बजाय खौफ खाने के जवाब देने के सिर्फ मुस्कुरा दी। एक बोली, हमें तो ये वो ही लगता है। दूसरी ने पूछा, वो होता तो क्या वो ना होते। तीसरी ने कहा, अजी ऐसे भी होते हैं जिनके वो नहीं होते। अब तो पानी सर से ऊपर था। बादशाह ने सिर पीट लिया कि कल का हिसाब नहीं हुआ और आज दरबार में फिर उन लड़कियों ने वही खेल लिया। वो चीख पड़े, ले जाओ इन आफतों को और कैद में डाल दो, वरना ये लोग कहें कि ये इस तिलिस्मी तरीके से क्या बात करती हैं या क्या कहना चाहती हैं। आखिरकार बड़ी बहन ने कहा, साहबे आलम जान की अमान मिले तो बंदी बयान करे। इजाजत हुई। लड़की ने कहा, हुजूर आला आप यकीन मानिए कि हम तीनों बहनों ने आपकी शान में कोई बदसलूकी नहीं की है। सच ये है कि हमारे घर का वक्त कभी कुछ और था और आज कुछ और है। अपने बाप की आबरू का पर्दा रखकर हम लोग चिकन का काम बनाकर गुजारा करते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात सुनते जरूर थे, लेकिन अब साबित भी हो गई। कल रात जब हम तीनों मलमल पर कशीदा काटने में लगे हुए थे तो दीवट पर रखा तेल का चिराग गुल होने लगा। इस पर हमारी छोटी बहन ने कुछ कहा, ए बीबी वो जाता है, जिसका मतलब था कि चिराग बुझा जा रहा है। तो मजली ने पड़ोसियों से घर की इज्जत बचाते हुए बिना तेल का नाम लिए कहा कि वो न होगा। इस पर मैंने इतना ही कहा कि वो होता तो वो जाता ही क्यों, और आप उन्हीं बातों का बुरा मान गए।
बादशाह सुनकर बाग बाग हो गए कि लड़कियां भी खूब हैं और लड़कियों को इशाराना बात करने का तरीका भी खूब आता है। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने फिर सवाल किया, हाँ मगर तुमने अभी सरे दरबार क्या कहा? छोटी लड़की ने जान की मुआफी मांगते हुए कहा, हम लोग पर्दा नशीन कुंवारी लड़कियां हैं और आपने हमें सरे दरबार बुला लिया, जिससे हमारी बेइज्जती हुई। यहाँ हमने जो जिल्लत उठाई है वो हमारा जी जानता है। इसी तकलीफ से हमारी बड़ी बहन ने इशारे में कहा कि ये तो वही मालूम होते हैं, यानी आदमी के जामे में जानवर। इस पर मंजली ने शक जाहिर किया कि वो होते तो क्या वो न होते, मतलब कि जानवरों के सिर पर सींग हुआ करते हैं। इस पर मैंने कह दिया कि ऐसे भी होते हैं जिनके वो नहीं होते, यानी गधा। ये बात बहुत बड़ी बात थी, वो भी एक बादशाह की बारगाह में, यहाँ तक कि गर्दन उड़ सकती थी। लेकिन बादशाह भी कम दरिया दिल नहीं थे। वो उन लड़कियों की साफगोई और जुमलेदारी के कायल हो गए। नाराज होना तो दूर, बस हंसने लगे। बादशाह ने दरबार से खुशी खुशी उन लड़कियों को इनाम इकराम देकर विदा किया और फिर उनकी शादियों का बाकायदा बंदोबस्त किया। अब यूं समझो, ये बंदों पे दो ध्यान तो खुदा मेहरबान। जी धन्यवाद।